देखिए, बिहार में राजनीति का माहौल है और सीट बंटवारा जो है अहम मुद्दा है। महागठबंधन हो या एनडीए हो, लगातार सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा जो है वो जारी है। और ऐसी कड़ी में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस को घाटा हो सकता है और मुकेश सहनी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे। विस्तार से आपको बताते हैं, उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, महागठबंधन में आरजेडी को 130 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस जो 70 सीटों की मांग कर रही है उसे 55 सीटें मिल सकती हैं। और मुकेश सहनी जो लगातार मांगे कर रहे हैं 50 से 60 सीटों की, उनकी सीटें जो हैं 20 सीटें उनको मिलने की तय की गई है। लेकिन हालांकि उनको सीटें से ज्यादा डिप्टी सीएम पद की जो मांग है उस पे ज्यादा वो सक्रिय नजर आए हैं और उनको डिप्टी सीएम पद की मांग को लेकर बड़ा बयान भी मुकेश सहनी देते नजर आए हैं कि उनका डिप्टी सीएम पद जो है वो तय है। और मुकेश सहनी को 20 सीटें महागठबंधन में दी जा रही हैं। वहीं जो और वाम दल हैं उनको 35 सीटें दी जा रही हैं। वहीं आरजेडी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सीटें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। 70 सीट पर पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनको 55 सीटें दी जा रही हैं। और जो जेएम और रालोसपा को आरजेडी के कांटे से 5 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस अपने कांटे से पान समाज के नेता आईपी गुप्ता को टिकट मिल सकता है। ऐसे ही सीट बंटवारा महागठबंधन में तय हो सकता है। और पहली बात करें तो आरजेडी को 130 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से वो अपनी 5 सीटें जेएएम और पशुपति पारस की पार्टी को देंगे। और कांग्रेस को 55 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें वो भी अपने पान समाज को टिकट देंगे, तो उनकी सीटें और भी कम हो सकती हैं। 50 से 55 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं और मुकेश सहनी को 20 सीटें मिल सकती है। ऐसे में देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस को घाटा हो रहा है, सीटों का जो है काफी घाटा सहना पड़ रहा है। और मुकेश सहनी हमेशा कहते नजर आए हैं कि सीटों में तालमेल कर लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पद में कोई तालमेल नहीं कर सकते। अब विस्तार से बताते हैं कि पिछली बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, लेकिन उसे 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। और छोटे दल के दबाव के बीच कांग्रेस की सीट घटाने के आसार है और माना जा रहा है 70 से घटकर 50 से 55 सीट पर आ सकती है। और वहीं सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल ने मिलकर पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 16 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं भाकपा माले ने 19 लड़ी सीटों में से 12 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया है और अब वो जो है वो भी काफी मांगे करते नजर आ रहे। और यही नहीं, लगातार सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन बैठक करते नजर आ रहे और मुकेश सहनी तो काफी खुश नजर आ रहे। वहीं राजेश राम कहते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति हो गई है, लेकिन बाकी जो दल है वो वही सीटें चाहती हैं जो कांग्रेस चाहती है लड़ना, जिन पर उनकी मजबूत पकड़ है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो पेच अटका हुआ है। इस वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। वहीं आरजेडी भी नुकसान सह सकती है, क्योंकि पिछली बार आरजेडी को भी अच्छी खासी सीट मिली थी, लेकिन इस बार वह कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बात करें मुकेश सहनी की तो मुकेश सहनी 20 सीट के आसपास रह सकते हैं और उनकी जो मांग डिप्टी सीएम है वो जरूर बने और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी जेएएम को भी कुछ सीटें देनी पड़ सकती है। ऐसे में आरजेडी की सीटों का जो आंकड़ा है वो 115 से लेकर 120 सीटें हो सकती हैं। 130 आरजेडी को मिल सकती है, जिसमें से उनको जेएएम और पशुपति पारस की पार्टी को देना पड़ सकता है। इस वजह से आरजेडी को भी सीटों की काफी नुकसान और घाटा जो है सहना पड़ सकता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी काफी जो है गहमा गहमी देखी जा रही है और सीट बंटवारे का पेच अभी भी
फंसा हुआ है, लेकिन अगर सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है लगभग तय माना जा रहा है कि आरजेडी 130 सीटें, जिसमें से वो जेएएम और पशुपति पारस को सीटें देंगी, तो 115 से 120 सीटें आरजेडी के कांटे में रहेगी। वहीं कांग्रेस जो 70 सीटों की मांग कर रही है, उन्हें 55 से 50 सीटें मिल सकती हैं और पान समाज को वो टिकट मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। वहीं वीआईपी पार्टी जो 50 से 60 सीटों की मांग कर रही है, उन्हें सिर्फ 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन डिप्टी सीएम पद जरूर मिलेगा। ये भी जो पेच है वो तय माना जा रहा है और वाम दल को 35 सीटें जो है वो दी जाने की बात हुई है। अब कैसे क्या कुछ होता है, इस पर स्पष्ट घोषणा आने पर हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्शनी।